लेसन में हम सीखने वाले हैं कि हम कॉन्वर्सेशन ख़त्म कैसे करते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ नहीं बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिखाया था कि कॉन्वर्सेशन अगर हमें किसी से स्टार्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे। वो वीडियो यहाँ लिंक्ड होगी तो आप देख सकते हैं, उसको देख के आओ पहले, फिर ये वीडियो देखना, देख के आओ फटाफट। अगर आप वो वीडियो बाद में देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और इस वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप तब क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि हम कॉन्वर्सेशन ख़त्म कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। एक्चुअली ऐसा होता है, हम किसी से रास्ते में मिल जाते हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, बट कुछ तो बहुत चेप लोग होते हैं जो पीछा नहीं छोड़ते। हुआ है ना आपके साथ? तो उसी के लिए हम सीखने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस जो कॉन्वर्सेशन को एक ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि कॉन्वर्सेशन अगर हमें ख़त्म करनी है तो हमें रूड नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको रूडली किसी की इंसल्ट करनी है तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी जो मेरे चैनल की मोस्ट लव्ड वीडियो है, तो आप उसको यहाँ पर जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी होगी, स्क्रीन के एंड में, वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मैं आपको दूँगी। तो हम सीख लेते हैं कि हमें अगर पोलाइटली कॉन्वर्सेशन ख़त्म करनी है तो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जब आप कॉन्वर्सेशन ख़त्म कर रहे हो, अब बीच में अगर आप बात काट रहे हो ना तो उनको बुरा लग सकता है। हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखो या एक हैप्पी फेस रखो या एक सॉरी फेस रखो, जैसे भी आप करना चाहते हो कि उनको बुरा ना लगे। दूसरा, जो आप रीज़न दोगे वो रीज़नेबल लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने झूठ बोल दिया, अरे यार मेरे को ना वो साइंटिस्ट का कॉल आ गया था, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। तो ये अगर आप दोगे ना तो उनको साफ साफ लगेगा कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। तीसरी चीज़, हमेशा जो भी आप सेंटेंस बात ख़त्म करने के लिए यूज़ करो वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि 2 वर्ड्स में ख़त्म कर दिया, ओके बाय, ये रूड होता है। शॉर्ट का मतलब कि ऐसा ना हो कि आप बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो तो कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के बजाय एक आपकी अलग ही स्टार्ट होगी। शॉर्ट होना चाहिए ताकि ख़त्म बात, आपने वो सेंटेंस बोला, बात ख़त्म और आप फ्री। और फोर्थ, उनको अच्छा फील कराओ अपने रीज़न से, उनकी इंसल्ट मत करो प्लीज़। मैंने बहुत देखा है, मैं जब अभी क्लास ले रही थी, मैं उनको स्पीकिंग कोर्स में ये सिखा रही थी, मैंने उनसे एग्जांपल पूछे, मुझे बहुत रूड लगा उनके जवाब, जैसे वो जवाब दे रहे थे। प्लीज़ जो भी आप जवाब दो वो इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, पोलाइटली हमेशा बात ख़त्म करनी चाहिए। तो हम ऐसे ही आज 10 सेंटेंस सीखेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो नंबर 1 सेंटेंस, हमेशा उनको बड़ा फील करवाओ। कैसे? कि उनको ये दिखाओ कि वो डिस्टर्ब हुए हैं आपकी वजह से। तो आप कह सकते हो, आई डोंट वॉन्ट टू कीप यू एनी लॉन्गर, आई डोंट वॉन्ट टू कीप यू एनी लॉन्गर। मतलब मैं आपको ज़्यादा देर तक रोकना नहीं चाहती, मतलब सॉरी मेरी वजह से आप रुके हो। बात आप ख़त्म कर रहे हो, उनसे परेशान हो कि यार मैं भी, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे बात ख़त्म करें, ऑकवर्ड साइलेंस है आप दोनों के बीच में, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा होता है कि 2 जने होते हैं, वो आपस में बात में लग रहे हैं, आप वहाँ पागलों की तरह खड़े होकर सुन रहे हो। अब बेइज्जती तो अपनी है ना, तो आप उनको आराम से अपनी इज्जत भी बचा के उनसे कह सकते हो, आई लेट यू कैरी ऑन देन, आई लेट यू कैरी ऑन देन, मतलब मैं आप दोनों को बात करने देती हूँ, मैं जा रही हूँ। अब बात ख़त्म हो गई है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा बाय बाय क्या, हर किसी को 10 जने हैं ग्रुप में, अब आप हर किसी को तो नहीं बोलोगे बाय बाय बाय, कितना अजीब लगता है। तो अब 10 जने हैं, उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, बातचीत करिए, तो आपको मज़ा तो आया ही होगा। तो आप उसके लिए बोल सकते हो, थैंक्स फॉर द लवली इवनिंग, थैंक्स फॉर द लवली इवनिंग। अब ऐसा होता है कुछ लोग तो बिल्कुल चुप नहीं होते, आप वो बात कर रहे हैं, आप बात ख़त्म भी कर रहे हो, बट वो ना नहीं पीछा छोड़ते। तो आप उनको शो करो कि भाई अब तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास टाइम, अब आप और बात नहीं कर सकते। आई हैव गॉट टू गेट गोइंग, आई एम सॉरी, आई हैव गॉट टू गेट गोइंग। एक्सप्रेशन देखो कि भाई अब मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी जाना है, प्लीज़।
अब आप कहीं किसी से बात कर रहे हो, आपको सच में देर हो रही है, आपको कॉन्वर्सेशन ख़त्म करनी है, नहीं भी हो रही तब भी आपको करनी है, तो आप कैसे बोलोगे? आई शैल नाउ हेड आउट, आई शैल नाउ हेड आउट, मतलब अब मुझे जाना चाहिए। ऐसा भी होता है कि कोई कोई आपकी ना बेइज्जती कर रहा है आपके साथ बैठ के, बट आप उनको कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है आपके बड़े हों या आपके पास उस टाइम जवाब ना दो, आप बहुत हर्ट हो, तो आप ये कह सकते हो कॉन्वर्सेशन ख़त्म करके उठ जाओ बस वहाँ से। ऐसे ही चेप लोगों के लिए भी ये यूज़ हो सकता है, या फिर किसी से आप बात कर रहे हो बट आपको बात ख़त्म करनी है, हो गया आपका। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनके लिए सेंटेंस बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट मतलब जो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, तो उनके लिए भी ये अच्छा सेंटेंस है। इट वॉज सो नाइस टू सी यू बट आई रियली नीड टू गो। इट वॉज सो नाइस टू सी यू बट आई रियली नीड टू गो। सो पे ज़्यादा ज़ोर डालो, मतलब उनको पता चले कि भाई मेरे को आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, लेकिन अब मुझे जाना है, अब देर हो रही है मुझे। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, वो आपको बोलने तो दे नहीं रहे। अब आपको करनी है बात ख़त्म, बस बहुत हो गया, आप बहुत सह लिया उनको, अब तो बात ख़त्म करनी है। नहीं सहा जा रहा आपसे उनकी अब और बातें, और ऊपर से बात भी कर रहे हो बट आपको बोलने ही नहीं दे रहे, तो क्या फ़ायदा। तो जब वो बोल रहे हों, ऑब्वियसली आपको बोलने तो वो देंगे नहीं कि वो चुप हो जाए। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन बट आई रियली नीड टू गो। बहुत आसान है, मतलब आपको बीच में टोकने के लिए सॉरी, पर मुझे अब जाना है, मुझे देर हो रही है। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन बट आई रियली नीड टू गो। या फिर आप ड्रामे कर सकते हो अपनी घड़ी देखने के कि भाई बहुत देर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्ट करके दिखाती हूँ। आप बात कर रहे हो उनसे, अब वो चुप नहीं हो रहे, तो आप क्या करोगे? ओह आई एम गेटिंग सो लेट, आई रियली नीड टू गो। मतलब टाइम देखा आपने, उनको शो हुआ कि भाई आप सच में लेट हो रहे हो। ओह आई एम सो सॉरी, आई रियली नीड टू गो। आप कुछ लोगों से मिलके खुशी भी होती है, बट ऐसा नहीं, ये नहीं पता होता कि कैसे बात ख़त्म करें। आपके पास भी बहुत बातें हैं करने के लिए, उनके पास भी, लेकिन इस टाइम आपको ख़त्म करनी है, आप लेट हो रहे हो कहीं जाने के लिए, तो आप कैसे कहोगे? सॉरी आई रियली नीड टू गो बट लेट्स मेक अ प्लान सम टाइम टुगेदर। सॉरी आई रियली नीड टू गो बट लेट्स मेक प्लान सम टाइम टुगेदर। सॉरी मुझे अभी तो जाना पड़ेगा, लेकिन कभी दोबारा मिलते हैं, प्लान बनाते हैं साथ में। बहुत पोलाइट वे है किसी से बात ख़त्म करने का, किसी फ्रेंड से, तो ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो आई एम सो ग्लैड वी गॉट टू टॉक बट आई विल सी यू लेटर। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, लेकिन हम बाद में मिलेंगे। आई बेटर हरी नाउ, मुझे जल्दी निकलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है आप किसी से बात कर रहे हो बट बहुत देर हो गई है, रात हो गई है, मम्मी डांटेंगी घर जाके, तो आप ये कह सकते हो आई एम सो ग्लैड वी गॉट टू टॉक बट आई विल सी यू लेटर, आई बेटर हरी नाउ। तो ये थे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो एक कॉन्वर्सेशन को एंड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो यही था आज का लेसन। अगर आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करते हैं वो देखना है, या फिर आप दूसरों की इंसल्ट कैसे करते हैं वो देखना है, तो स्क्रीन पे अब 2 वीडियोस आएंगी, आप उन पे क्लिक कर सकते हो, आप वो देख सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।